हजरत जाफर इब्न अबी तालिब हजरत मौलाए कायनात के भाई, हजरत अबू तालिब के साहबजादे, ये अमीर जमात थे। और हकीकत यह कि फसाहत बलागत और हिकमत बालिगा और दूरंदेशी और साथ ही साथ तबलीग दीन, ये तो बनु हाशिम का तुर्रे इम्तियाज रहा है। फसाहत बलागत तो इनके घर की लौंडी रही है। एक तरफ ईसाई बादशाह, दूसरी तरफ जान और मजहब और दीन के दुश्मन मक्के के कुफार, और बादशाह के सामने जाकर शिकायत बयान कर रहे हैं। आजकल के मसलहत अंदेश मौलाना लोग होते तो ना जाने क्या कहते, लेकिन वो ईमान वाले लोग थे, ईमान के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले थे, मगर हिकमत बालिगा भी थी। ऐसा जवाब कि जो सामने मौजूद है वो मुतासिर भी हो जाए और अपने ऊपर कोई ज़र्ब भी ना लगने पाए, अमन अमान की आमाजगा बन जाए। नजाशी ने बुलाया, हज़रत सैयदना जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए। बहुत खूबसूरत अंदाज में, बड़े फसीह बलीग अंदाज में अल्लाह की हम्द सना बयान की। अल्लाह की हम्द सना तो इस खानदान का तुर्रे इम्तियाज है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ था तो निकाह का खुतबा हजरत अबू तालिब ने पढ़ा था, और जो हमने का अंदाज इख्तियार किया था वो भी बड़ा ही फसीह बलीग है। उन्हीं के साहबजादे हजरत जाफर तैयार है। खूब खूबसूरत अल्लाह की हम्द सना बयान की, और फिर बतलाया कि आए बादशाह, हम गुमराह थे, हम जाहिल थे, हम जलालत में गिरफ्तार थे, हम फिस्को फजूर मुब्तला थे, हम बुतों को पूजते थे, हम चोरी करते थे, हम डाका डालते थे, हम शराब पीते थे, बुराइयों में मुलव्वस थे। अल्लाह ताला ने अपना नबी भेजा, हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान लेकर तशरीफ़ लाए, इस्लाम लेकर तशरीफ़ लाए, हमें गुमराही से बचाया, बतलाया कि अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, हम शिरक ना करें, हम ज़िना ना करें, हम चोरी ना करें, हम फिस्को फजूर ना करें। बड़ी अजीम तकरीर की। ये समझ लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का बड़ा जामे तस्वुर पेश किया। बेहतरीन तकरीर है जो कि नजाशी के दरबार में हज़रत जाफर इब्न अबी तालिब, यानी जिसको जाफर तैयार कहा जाता है, उन्होंने वो तकरीर पेश की। बहुत मुतासिर हुआ, पूरे दरबार पे सन्नाटा छा गया। जो वजीर थे, जो दरबारी थे, वो सब के सब ईसाई थे। अब जब कुफ्फारे कुरैश ने देखा कि रंग महफिल बदल गया, तो एक बड़ी शातराना चाल चली। कहा कि इनसे हज़रत ईसा और मरियम के बारे में ज़रा पूछिए। वो ये जानते थे कि ईसाइयों का नज़रिया अलग है, मुसलमानों का नज़रिया अलग है। ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, मुसलमान अल्लाह का पैगंबर कहते हैं। कहा कि ज़रा ईसा के बारे में पूछिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी हज़रत जाफर तैयार ने बहुत जचा तुला जुमला कहा। ना कदम थर्राए, ना ज़बान को ज़रा से भी लर्जिश हुई। पूरे ईमानी जलाल के साथ हज़रत अबू तालिब को शेर कहता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलमा है और अल्लाह की जानिब से अता की हुई रूह है। ये रूहुल्लाह है, कलमतुल्लाह है। नजाशी एक तिनका उठाता है और कहता है कि इन्होंने जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा है, इस तिनके के बराबर भी फ़र्क नहीं है। तिनके के बराबर फ़र्क नहीं। यानी वो ईसाई थे, इस्लाम से ज़्यादा करीब थे। दूसरी तरफ हिरक़ल, रूम का बादशाह, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नामा मुबारक भेजा, ख़त भेजा, तो बड़ा अदब व एहतराम किया। और एक जुमला यहाँ तक आता है कि काश मैं उस नबी के पास पहुँचता तो उसके कदमों को धुल कर मैं उसका पानी पीता। तो ईसाई के अंदर लचक थी, नसरानियों के अंदर इस्लाम के बारे में, रसूलुल्लाह के बारे में कुछ लचक थी, कुरान में भी बार बार। लेकिन यहूद बड़े मुतमर्रिद थे, बड़े गुस्ताख थे, बड़े शरपसंद थे। इसीलिए यहूदियों का तस्करा पहले आया कि या अल्लाह इन यहूदियों से बचाना, इनके रास्ते से बचाना, इनकी रविश से बचाना, इनके तरीक़े से बचाना। और फिर उसके बाद ईसाइयों के बारे में। गुमराह थे। देखिए, जिनके ऊपर गज़ब नादिल होता है उनके लिए हिदायत का दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो ये यहूदी है जिन पर हिदायत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। और जो गुमराह होते हैं ना, तो हिदायत का दरवाज़ा खुला रहता है। आज गुमराही है, कल हिदायत का दरवाज़ा खुल जाए।
इसीलिए चूंकि गुमराही में इस कदर आगे बढ़े थे यहूद कि उनके लिए हिदायत का दरवाज़ा बंद हो चुका था, अल्लाह का गज़ब बार बार नाज़िल हो चुका था, तो फरमाया गया या अल्लाह यहूदियों से भी हमें बचाना और ईसाइयों से भी बचाना। किनके रास्ते पे चलाना? मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन, नबियों के रास्ते पे चलाना, सिद्दीकीन के रास्ते पे चलाना, शहीदों के रास्ते पे चलाना, और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो औलियाए कराम हैं, उनके रास्ते पे चलाना।